हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का क्या बात है गुरुजी, भगवान ने सब कुछ बनाया है। हंसाने वाली गैस मैं आपको बता दूं, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसमें नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। किस प्रकार से काम करती है मैं बता दूं आपको। ये जो जो ऑक्साइड जो गैस है, नाइट्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इसको शांत कर देती है। और जब तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है तो आपने देखे होंगे, क्योंकि तंत्रिका तंत्रित एक्टिव होता है, इसलिए दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति को पता ही नहीं चले। और दर्द को कम करने के लिए दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है इसका काम क्या है? ये जैसे मस्तिष्क को शांत कर देती है, कुछ इस प्रकार से कार्य करती है कि व्यक्ति जो है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है। और अपन कहते हैं ये तो पागल हो गया, बेंडा हो गया। कहते हैं ना मारवाड़ी मेवाड़ी में कहते हैं बेंडा हो गया, हमारे कहते हैं ना पागल हो गया, मतलब तंत्रिका तंत्र शांत हो गया। तो फिर क्या होगा आदमी, आप अच्छे से समझते हो। आज का दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूं, ध्यान से सुनो। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का, 4 साक्ष्य एक साथ में दे रहा हूं, बताना है आपको आंसर। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का, लौह अयस्क का, तांबे की सुई, वापस सुन लो, तांबे की सुई तथा हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर आपने पढ़ा है तो देखो, तांबे की सुई आई है लेकिन ताम्रलिप्त सभ्यता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, बागौर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है, यहाँ से कच्ची बस्तियां मिली है, कच्ची बस्तियों के साक्ष्य मिले, पशुपालन के जहां से साक्ष्य मिले, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। यही से आपको याद रखना है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ, लौह अयस्क के साथ, तांबे की सुई के साक्ष्य और हाथ से बने हुए मिट्टी के साक्ष्य में मिले। आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया? देखिए, भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है तो यहाँ पर जलवायु भी अलग अलग प्रकार की है। तो किस प्रकार से जलवायु, मिट्टी, इन सब का अध्ययन करने के पश्चात राजस्थान को याद रखना, ये कितनी अंगुलियां है? 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल यानी जो पीने के लिए जल उपलब्ध करवा रही है, सबसे बड़ी परियोजना है, बनास नदी पर बनाई गई है। मैं आपको बता देता हूँ, बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर बांध टोंक में। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछ ले, जयपुर को पेयजल की सर्वाधिक आपूर्ति कहां से हो रही है? बीसलपुर परियोजना से। तो जयपुर और भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और टोंक, 3 जिलों को तो पेयजल आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा टोंक में सिंचाई परियोजना भी 2 नहरें इससे निकाली हुई है बीसलपुर बांध से, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा किशनगढ़, केकड़ी, ब्यावर, यहाँ सब जगह पेयजल की जो आपूर्ति हो रही है वो किससे हो रही है? बीसलपुर परियोजना से। आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? कौन सी गाय की नस्ल है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? मैं आपको बता देता हूँ, राठी जो गाय की नस्ल है उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। नॉर्मली औसत बात करें तो 8 से 12 लीटर दूध देती है, लेकिन अत्यधिक अगर अच्छा चारा और उसको कैल्शियम की आपूर्ति हो जाए तो 18 से 20 लीटर तक दूध दे देती है। गाय की नस्ल है राठी। और आपको प्रश्न पूछ ले कि गाय की कौन कौन सी नस्लें है राजस्थान में, तो मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणवी, थारपारकर, मेवाड़ी, मारवाड़ी और राठी। एक ट्रिक बता दूं, हरियाणवी गाय को थाने में मारा, बस इतना सा याद रख लो, गाय की सारी नस्ल आपको याद हो जाएगी। धन्यवाद।